नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मानगो क्षेत्र में सट्टेबाजी के कारण चली गोली, एक की हालत गंभीर। एमजीएम अस्पताल में जच्चे बच्चे की हुई मौत, परिजनों ने मचाया हंगामा। और भाजपाइयों ने जिला मुख्यालय में किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। मानगो के मुंशी मोहल्ला निवासी व करीम सिटी कॉलेज का छात्र शाहिद अख्तर को 3 युवकों ने गोली मार दी। गोली शाहिद की पेट में लगी। तीनों युवक बाइक में फरार होकर आनन फानन में शाहिद को इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती करवाए। घटना की सूचना मिलते ही मुख्यालय के डीएसपी वीरेंद्र यादव, मानगो इंस्पेक्टर लक्ष्मण प्रसाद समेत अन्य पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचे। सूत्रों की माने तो गोली आईपीएल के सट्टेबाजी में पैसों के लेन देन के कारण माना जा रहा है। बताया जाता है कि शाहिद व उसका भाई सरफराज घर के पास ही एक सैलून में बैठे हुए थे। इसी बीच उलीडी निवासी राजू सेठ तथा ऋषि भी वहां पर मौजूद थे। पैसों के विवाद को लेकर ऋषि व एक अन्य ने शाहिद पर फायरिंग कर दी तथा मौके से फरार हो गए। आनंद फानन में शाहिद को एमजीएम अस्पताल में लाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल भेज दिया गया। वहीं इस बाबत मानगो इंस्पेक्टर लक्ष्मण प्रसाद ने बताया है कि विवाद जो भी हो, यह अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। आईपीएल सट्टेबाजी को लेकर यह मामला बताया जा रहा है। लड़के को गोली लगी है। शाहिद नाम है, मुंशी मोहल्ला का लड़का है। उसे 2 लड़के थे, मोटरसाइकिल CBZ लाल रंग का टी-शर्ट पहने हुए थे, उसको मारे हैं। अब इन लोग का आपसी झगड़ा हो सकता है, पहले का होगा। अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उनके घर के लोग आ रहे हैं तो फिर अपना बयान देंगे, तो फिर हम लोग आई कार्रवाई करेंगे। मारने वाले कौन लोग? मारने वाले के बारे में भी पता नहीं चला। घर के लोग आ रहे हैं तो बताएं। शाहिद क्या करता है? शाहिद लड़का है, 20 साल का लड़का है। कुछ काम वगैरह नहीं करता, वहीं पे रहता है। उसका घर है वहाँ पे। छात्र नहीं है, पढ़ते नहीं। अभी हम लोग निकल रहे हैं, उसके बाद में कितना। और उधर एमजीएम अस्पताल में उस वक्त हंगामा मच गया जब देर रात अस्पताल में जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। इस पर परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा मचाया। घटना की सूचना मिलते ही विधायक रामचंद्र सहिस भी मौके पर पहुंचे। बताया जाता है कि एमजीएम थाना अंतर्गत बेड़ाजुड़ी निवासी लंबू कर्मकार की पत्नी पिंकी को सुबह के वक्त डॉक्टर के कुजूर के यूनिट में भर्ती करवाया गया। इस दौरान डॉक्टरों ने रक्त की कमी बताया, जिस पर महिला को रक्त चढ़ाया गया, परंतु देर रात को जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। इस दौरान बच्चा घर में ही था। इस बाबत मृतका के देवर शंभू कर्मकार ने बताया है कि पिंकी की मौत चिकित्सकों की लापरवाही के कारण हुई है। उन्होंने बताया कि स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के बेड पर पिंकी को सुलाया गया था। देर रात पिंकी को दर्द हुआ और वह तड़पते हुए बेड से नीचे गिर गई। इसके कुछ ही देर में जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। उन्होंने बताया है कि उस दौरान वहां कोई भी चिकित्सक या नर्स नहीं थे। परिजनों ने जब वहां पर जाने का प्रयास किया तो वहां ड्यूटी कर रही डॉक्टर इंदु ने उन्हें रोकते हुए बाहर जाने को कहा। वहीं मौके पर पहुंचे विधायक रामचंद्र सहिस ने भी इस घटना पर चिकित्सकों और अस्पताल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। ठीक था, हम पैदल लाया उसको, बस से लाया था, यहाँ से पैदल लाया, यहाँ ठीक था। यहाँ आया तो डॉक्टर बोला एडमिट कर दो। फिर हमको वहाँ साइन करा के यहाँ एडमिट कर दिया। एडमिट करा के फिर ब्लड लाओ ब्लड हम लोग 2 बोतल लाया। फिर 2 बोतल लाया, फिर बोलता 2 बोतल ला। फिर 2 बोतल लाते लाते बोलता है 2 बोतल लो, रेडी करके रखा। फिर वो धीरे धीरे करते करते पानी भी चढ़ाया, सब कुछ चढ़ाया। कब भर्ती किए थे यहाँ? हम 11 बजे भर्ती। आज ही? हाँ, आज। कितने माह के थे? पैदल आया। कंप्लीट हो गया था? हाँ। महीना कंप्लीट हो गया था पूरा? नहीं, कंप्लीट नहीं, 8 महीना हुआ। 8 महीना था। बाल बच्चा कितना आपका? 1 ही ठो। कितना साल की है? 5 साल का। शादी हुए कितना दिन हुआ? शादी 6 साल हो गए। डॉक्टर का लापरवाही में सब हुआ। गंभीर और दुखद है और एमजीएम अस्पताल के लिए शर्मनाक है ये घटना। पिंकी कर्मकार नाम से एक महिला स्वास्थ्य मंत्री रेगुलर चेकअप कराने आती है और यहाँ वो रेगुलर चेकअप कराई भी है, लेकिन इस व्यवस्था और हॉस्पिटल का जो डॉक्टर का जो लापरवाही, जिसके चलते आज
कि महिला का मृत्यु हो गया है। क्या मांग कर रहे हैं? मांग देखिए, आदमी मरने के बाद तो उसका जीवित कोई नहीं कर सकता है, लेकिन ये जो यहाँ का जो हॉस्पिटल का जो डॉक्टर का जो बिहेव, ये हमें एकदम माने ठीक नहीं लगा। हम लोग जब पहुँचे तो ये लोग को माने एकदम व्यवस्था से ये लोग एकदम लापरवाह, कोई ये लोग का जिम्मेदारी नहीं है कि एक डॉक्टर हैं, ये लोग के प्रति इस हॉस्पिटल में इतने लोगों का भरोसा है, लेकिन ये लोग का कोई दायित्व तो नहीं है। और आज जो भी इसका मृत्यु हुआ है, एकदम ये डॉक्टर के लापरवाही के चलते ही इसका मृत्यु हुआ। वहीं घटना वाले दिन आंसू कार्यकर्ताओं द्वारा अस्पताल अधीक्षक से मुलाकात नहीं होने के कारण घटना के दूसरे दिन आंसू नेता बाबर खान अस्पताल अधीक्षक से मुलाकात कर घटना की जानकारी देने व दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई करने की मांग करने आए। आंसू नेता बाबर खान ने कहा है कि गर्भवती महिला व उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत का जिम्मेदार एचओडी डॉक्टर कर्मिला कुजूर, डॉक्टर उषा कुमारी व डॉक्टर इंदु हैं। इसलिए वे लोग विभागीय कार्रवाई की मांग करते हुए 3 डॉक्टरों पर कानूनी कार्रवाई भी हो ऐसी मांग की है। साथ ही ये भी उनका कहना है कि अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर एसके चौधरी यदि सोमवार तक अस्पताल नहीं आए तो वे लोग उनके कक्ष में ताला मार देंगे। कल एक डिलीवरी पेशेंट थी पिंकी कर्मकार, जो यहाँ पर 2 दिसंबर 2013 से ही कंटिन्यू चेकअप में आ रही थी और चेकअप के क्रम में ये 18 तारीख को भी यहाँ आती है। 18 तारीख को आने के बाद जांच रिपोर्ट जो ब्लड रिपोर्ट का होता है उसमें हेमोग्लोबिन इनको 3 ग्राम बताया जाता है। जिसको 3 ग्राम हेमोग्लोबिन हो उसको काफ़ी सीरियस पेशेंट माना जाता है। वैसी परिस्थिति में डॉक्टरों द्वारा उसको दवा दे करके छोड़ देना कहीं ना कहीं पहला लापरवाही था। उसके बाद 19 को पुनः वो लेडी आती है, 19 को भी उसको एडमिट नहीं करके उसको दवा दे करके छोड़ दिया जाता है। उसके हस्बैंड से 800 रुपये का दवा मंगाया जाता है, दवा मंगा करके उसको छोड़ दिया जाता है, कुछ ठीक हो जाएगा। 24 को पुनः वो लेडीज चल करके आती है, 11 बजे दिन पे आती है, एडमिट होती है और 7 बजे शाम को उसका देहांत हो जाता है। कहीं ना कहीं ये पूरी तरह डॉक्टर की लापरवाही है। देहांत के बाद उसके पेट में जो बच्चा 7 से 8 महीने का पल रहा था उसको भी ऑपरेट करके निकाल करके उसको जीवित रखने का भी प्रयास यहाँ के डॉक्टरों ने नहीं किया, जिसपे हम लोग ये मानते हैं कि ये डॉक्टर की पूरी तरह लापरवाही है। आइंदा इस तरह की नहीं हो, हम लोग विभागीय कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और उनके अभिभावक द्वारा जो है सांकी थाने पर भी 3 नामजद डॉक्टरों के ऊपर मामला भी दर्ज किया जा रहा है, जिसमें के कजूर है, उसके बाद उषा कुमारी है और एक इंदु है। ये 3 के ऊपर किया जा रहा है। हम लोग मांग करते हैं कि उच्च स्तरीय जांच कराते हुए ऐसे लापरवाह डॉक्टरों पर आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए। और उधर जमशेदपुर लोकसभा सीट के चुनाव के दिन झाइमो तथा कांग्रेस के बूथ कार्यकर्ताओं के बीच हुए हिंसक झड़प अब तूल पकड़ने लगा है और इस मामले में अब भाजपाई आगे आ चुके हैं। गौरतलब है कि झड़प के खिलाफ झाइमो जिला कमेटी ने कांग्रेस तथा भाजपा दोनों के खिलाफ लिखित शिकायत की थी। इसके खिलाफ भाजपाइयों ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा साक्षी मंडल अध्यक्ष विपिन पांडे ने बताया है कि चुनाव के दिन झाइमो तथा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनमें बीच बचाव किया था और मामले को शांत करवाया था, परंतु झाइमो के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं पर झूठा मुकदमा दायर किया गया है। इन्होंने बताया कि झाइमो के जिन कार्यकर्ताओं ने मुकदमा किया है वे सभी बदमाश हैं और हमेशा चौक चौराहों में अड्डेबाजी करते हैं और आने जाने वाले राहगीरों तथा दुकानदारों को परेशान किया करते हैं। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने जिला पुलिस कप्तान से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करे ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो सके। आम चुनाव के दिन जो 17 अप्रैल को चुनाव हो रहा था, उस दिन कांग्रेस और जेएमएम के कार्यकर्ताओं के बीच में झगड़ा हुआ और जेवीएम के कार्यकर्ताओं के, ऐसे वो किसी के कार्यकर्ता नहीं है, ऐसे जेवीएम के पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर झूठा मुकदमा दायर कराया गया। और हमारे नरेंद्र मोदी यूथ ब्रिगेड के जो साक्षी के अध्यक्ष हैं नानू राव जी एवं सुजीत सामंता पर झूठा मुकदमा दायर किया। और जो जिन व्यक्ति ने मुकदमा दायर किया है उन लोगों का हर साक्षी का हर चौक चौराहा पर जाकर के पता करना है और प्रशासन से हम लोग मांग कर रहे हैं कि उनके प्रति जाँच कीजिए, इसलिए कि जहाँ भी वो लोग अड्डाबाजी करते हैं, खड़ा होते हैं, वहाँ के दुकानदार, वहाँ से आने जाने वाले सभी लोग परेशान रहते हैं। और उनके साथ जितने भी लोग रहते हैं, N10, वॉल्यूम 10 क्या क्या टेबलेट आता है, नशा का टेबलेट खा करके, और ये लोग कोरेक्स पी करके समाज के लिए ऐसे हैं कि कभी भी ये लोग किसी के लिए घातक हो सकते हैं। कभी अपने हाथ से अपना ब्लेड से छुरा मारेंगे, अपने हथियार ले घूमेंगे, सब कर्म अपने करते हैं। और इसी जांच का हम लोग निष्पक्ष जांच करवाने के लिए एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं और उस अपराधी तत्वों के बारे में कार्रवाई करने के लिए उसको अरेस्ट करके या तो नशा मुक्त केंद्र भेजा जाए या नहीं तो उसको जेल भेजा जाए। और उधर बिरसा नगर
खुडुलुंग लालटांग निवासी वासुदेव बोबिन को लू लगने से संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। वह गुरुवार को काम कर घर वापस लौटा था, तभी से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। मृतक वासुदेव के परिजन संतोष ने बताया है कि वासुदेव राज मिस्त्री का काम करता है। वह गुरुवार को पूरा दिन कड़ाके की गर्मी व लू में काम कर घर वापस आया। घर आने के बाद वह अपने घर वालों को बताया कि दिन भर धूप में काम करने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है। वह ठीक से खाना भी नहीं खा पाया और घर में सो गया। उसके बाद शुक्रवार को उसकी ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण वे लोग इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लेकर आए तो यहाँ के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वही जोड़ा उड़ा काटता था, प्लास्टर सब वही का। क्या बीमारी था इनको? और लू लग गया धूप में। कब? काल। और उधर जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मलेरिया का प्रकोप बढ़ता दिख रहा है। शुक्रवार को परसुडी के बड़ा गोविंदपुर निवासी रंगा सरदार को मलेरिया होने से परिजनों ने उसे बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में इलाजरत रंगा सरदार के पिता जादूनाथ सरदार ने बताया है कि उनका बेटा पास के ही ईंट के भट्टे में काम करता है। वहां काफी झाड़ियां हैं। उनका बेटा एक सप्ताह पूर्व काम कर घर वापस आ रहा था और बताया कि उसी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसके बाद वे लोग उसे सदर अस्पताल इलाज के लिए लेकर गए। इलाज के बाद भी उसका तबीयत ठीक नहीं हो पाया। यह देखकर वहां के डॉक्टरों ने उसे पैथोलॉजी टेस्ट कराने को कहा। जब वे लोग जांच करवाए तो उसे मलेरिया और पीलिया से ग्रसित पाया गया। उसके बाद वहां के डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया। यहाँ भी उसे दवा नहीं मिली। सारी दवा परिजनों की आर्थिक मदद से उन्हें बाहर से खरीद कर लानी पड़ी। मलेरिया लिखा है, डॉक्टर ने मलेरिया लिखा है। कितना दिन से खर्चा हुआ? 4 दिन। 4 दिन। दवाई मिला कि दवाई बाहर से लिए? दवाई मिला कि 3 दिन हो रहा है। कहाँ से लिए? बाहर से कि यहाँ से? बाहर से खरीदे हैं? हाँ। दवा बाहर से खरीदे? हाँ। सिविल सर्जन कार्यालय गए थे वहाँ? हाँ। या सदर अस्पताल? वो लोग क्या बोला? वही मलेरिया बोला। दवा नहीं दिया है? दवा तो दिया है, लाया ना। खरीद के लाए के अस्पताल दिया? नहीं, खरीद के लिया। खरीद के लाए हैं। उधर राजनगर के कुजू गांव में चलते हुए टेम्पू से उतरने के क्रम में चौका गांव निवासी गौरी मुंडरी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उस दुर्घटना के बाद परिजनों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लेकर गए आए, जहां के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद वे लोग उसके शव को वापस स्थानीय सदर अस्पताल लेकर चले गए। मृतका गौरी के परिजन बंधु महतो ने बताया कि गौरी के घर की आर्थिक स्थिति काफी नाजुक थी, जिसके कारण वह सिविल लाइन का काम करने टेम्पो से कुजू जा रही थी। जब वह अपने कार्यस्थल पहुंची तो वह जल्दीबाजी में चलते हुए टेम्पो से ही उतर गई, जिसमें वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई और बुरी तरह जख्मी हो गई। उसके बाद परिजनों व सहयोगियों ने उसे इलाज के लिए स्थानीय सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद वहां के डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया, जहां लाने के क्रम में ही रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद वे लोग उसके शव को वापस स्थानीय सदर अस्पताल लेकर चले गए। कहाँ? चौके से कुजू सिविल का काम है। अच्छा। तो जा रहे 2 थी और एक वो ठीक है बॉबी महतो, तो उसको हल्का टच करा, उसको घर में छोड़ा गया और यहाँ से चाईबासा ले गए थे इसको, वहाँ से रिफर कर दिए कि सर में इनका चोट कैसे लगा इनको? चोट टेम्पू से जब रोका रहा था ना तो ठीक से रोका नहीं था, रोको बोला है उतना तक में कूद गई। अच्छा। तो गिर गई उसी में, चलता टेम्पो से उतर गई। वीर शहीद गंगा नारायण सिंह की जयंती में लोगों ने पोटका में भी वीर शहीद गंगा नारायण सिंह की प्रतिमा में माला पहनाकर जयंती बड़े धूमधाम से मनाया। अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए काफी हद तक वीर शहीद गंगा नारायण सिंह की भी योगदान और भूमिका रही और अंग्रेजों के खिलाफ काफी वीर शहीद गंगा नारायण सिंह ने संघर्ष किया और लड़ाई लड़ी, तब जाकर अंग्रेज भारत छोड़े। और वहीं आज वीर शहीद गंगा नारायण सिंह की जयंती में पोटका में वीर शहीद गंगा नारायण सिंह की प्रतिमा में स्थानीय लोगों ने माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। नारायण सिंह का जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस में हम लोग वही यह करते हैं जो उसका जो संघर्ष का जो उसका इतना बड़ा अंग्रेज के साथ संघर्ष किया था, उसका जो अधूरा सपना को किस तरह से हम लोग ये पूरा करेंगे, इसके लिए वो जो इतना महत्वपूर्ण आप बुराभूम सिंहभूम और जो वहाँ ये आपका बलरामपुर से लेकर इतना राज्य जो वो हासिल किया था, तो इतना महत्वपूर्ण आंदोलन किया। इसका
याद करने के लिए हम लोग अभी उसका जीवनी को ये कर रहे हैं, मना रहे हैं उसका ये को जयंती को। और चलते चलते एक नजर रखिए सूचना पर। मानगो क्षेत्र में सट्टेबाजी के कारण चली गोली, एक की हालत गंभीर। एमजीएम अस्पताल में जच्चे बच्चे की हुई मौत, परिजनों ने मचाया हंगामा। और भाजपाइयों ने जिला मुख्यालय में किया प्रदर्शन। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।